चलो चलो चलो। ट्रैक्टर चलाकर यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के गगसीना गांव से, जहां पर पहुंचे हैं शहीद भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह जी, और ये आए हैं एक विचार के रूप में लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि फूल मालाएं उन्हें पहनाई जा रही हैं। और शहीद आजम भगत सिंह की 114वीं जयंती और यहाँ पर एक चौक भी बनाया गया है, ताकि यहाँ गांव के लोगों के अंदर एक उम्मीद बनी रहे, एक विचार पूरे भारत के लोगों के हो और फिलहाल अंदर हमेशा बने रहने चाहिए। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्रांतिकारी नेता शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को यहाँ पर अनावरण करते हुए जातवीर संधू और गांव के तमाम लोग, सरपंच यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। माला उनको शायद डाल के अभी माला डालते हुए यहाँ पर जातवीर संधू अपने हाथों से यहाँ पर शहीद भगत सिंह के पोते जातवीर संधू है, वो अपने हाथों से यहाँ पर माला पहनाते हुए माला यहाँ पर पहना दी गई है। देश के लिए पैदा हुए थे, मां को सलाम, इस बेटे को पैदा किया था, उसी की हम आपको तस्वीरें पक्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम खड़े हैं गांव गगसीना में, जहां पर शहीद आजम भगत सिंह के 114वें जन्म दिवस पर भगत सिंह की प्रतिमा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो आज स्थापित की गई है। जो शहीद भगत सिंह युवा ब्रिगेड है गगसीना की, उन्होंने यह प्रतिमा आज स्थापित करवाई है। यादवेंद्र सिंह जो कि पौत्र है भगत सिंह के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने भी युवाओं को जो है जोश भरने का काम किया है। इसके अलावा जो भगत सिंह युवा ब्रिगेड के सदस्य है, पदाधिकारी है, वो हमारे साथ है बबलू संधू। बबलू जी, आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं, स्थापित हुई है प्रतिमा, किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? ये संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारे पूर्ण गांव गगसीना की तरफ से शहीद भगत सिंह चौक का शिलान्यास किया गया है, 11 फुट की मूर्ति का अनावरण किया गया है और पार्क बनाया गया है। भगत सिंह के नाम पर एक हॉल बनाया गया है। मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो देश के ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई यादवेंद्र संधू जी हैं, उनके साथ मिलकर शहीद भगत सिंह के चित्तर की पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमने उनकी राहों पर चलकर ऐसे कार्य करने चाहिए और उनकी नीति को अपनाना चाहिए। जैसे कि आज मेरे गांव के सैकड़े युवा भगत सिंह के चित्तर की पूजा करते हैं, उसके दिखाए रास्ते पर चले रहे हैं। ये रास्ता चाहे भगत सिंह का दिखाया, यादवेंद्र जी का दिखाया या किसी आपसी भाई का जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे उन्होंने और हमने ये संदेश लेकर ये शिक्षा प्राप्त की है। जी बबलू जी, एक बात जानना चाहूँगा, युवा है जो कई लोग भटक चुके हैं, युवा भटक चुका है, जो शहीदों की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, कहाँ पर कमी है? क्या हमारी जो सोशल मीडिया वो भूमिका निभा रही है, या हमें वैसे विचार नहीं मिल पा रहे? सोशल मीडिया तो जहाँ पे हम प्रोग्राम करते ही सामाजिक कामों में आगे आ जाती है, लेकिन जो सरकार है
वो इस सोच को गुमराह कर रही है, जैसे कि करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर, हरियाणा में हर जगह पे जितने भी चौक चौराहे हैं सभी पे शहीदों की प्रतिमाएं लगनी चाहिए। उनका पाठ्यक्रम सिलेबस में लागू होना चाहिए। जैसे भगत सिंह का भाई कैसे कैसे हुआ चरित्र उसका, उन्होंने क्या क्या किए, कैसे किया, पता नहीं क्यों इतिहास को दबाती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने पाठ्यक्रम लागू कर देना चाहिए। हर स्कूल के अंदर एक ऐसी सूची बनानी चाहिए शहीदों की, ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारे साथ ये बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, इनको पता लगना चाहिए अगर भी कैसे कैसे प्रोग्राम होते हैं। जिस तरह से आज इस प्रोग्राम में स्कूलों में से मेन 10 करीब सभी बच्चों से और टीचरों को इनवाइट किया है, ताकि आने वाले टाइम में वो बच्चों को इनका भविष्य में हमारे शहीदों के विषय में बता सकें और वो ऐसी राह पे ही चलते। जी, हमारे साथ कुछ युवा है, युवा जो शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के। आपका नाम क्या है? किसका नाम है भाई? जी, क्या कहना चाहेंगे? आज स्थापित हुई है प्रतिमा यहाँ। भाई आज ये काम बेहतर सबसे अच्छा काम हुआ है। आने वाले बच्चे को बेरा लगेगा भाई कि शहीद भगत सिंह के बारे में हम तो सिलेबस में होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ इनके बारे में पता लगे, कि भाई हमारे शहीदों के बारे में पता लगे। भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बताया जाए कि भाई भगत सिंह कौन था कौन ना था, कि इन्होंने देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, इस चीज़ के बारे में पता लगना चाहिए। कितने दिन हो गए आपको युवा ब्रिगेड से जुड़े हुए? भाई मेरे को कम से कम शुरू से हमने ये स्थापना करी थी, इसकी शुरुआत हमने की थी भाई सब 4-5 साल हो गए हमने इसके साथ इसका जन्मदिन मनाते हैं और शहीद दिवस भी मनाते हैं हम। आपका नाम क्या है? रणदीप संधू। रणदीप जी, आपको काफ़ी समय हो चुका है इससे जुड़े, किस तरह से युवाओं को जागरूक कर रहे हैं अपने शहीदों के प्रति? हम लोग पहले कुछ बहुत कम थे, इसके साथ जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता गया करते रहे। हमारे साथ देखो आज कितना युवा जुड़ा हुआ है, पूरे गांव का, आसपास का, जहाँ सारा पूरा हरियाणा इस चीज़ को देख रहा है, और आगे इससे प्रेरणा मिलेगी, युवाओं में जोश आएगा और युवा इसके प्रति जुड़ेंगे ये प्रोग्राम देख। आपका नाम क्या है? वजीर संधू। वजीर जी बताइए, आज एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है शहीद आजम भगत सिंह की याद में। उनका 114वां जो जन्मदिवस अभी मनाया गया है। प्रतिमा यहाँ पर मंगाई गई है, कहाँ से है, क्या कुछ रूप रहेगा, क्या कुछ रहा है, वो डिटेल में। प्रतिमा तो अपने बबलू जी को ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज, वहाँ से दिल्ली से आई है जी, और जो भी है दिल्ली से। ये जो प्रतिमा है हमने ये दिल्ली के अंदर जो लोनी है वहाँ से बनवाई है। ये मूर्ति 11 फुट की लंबी है, बाजू अलग है, झंडा अलग है, ठीक है जी। और ये पूरे गांव ने सहयोग से मूर्ति बनाई गई है। बाकी पंचायत ने भी हमारे को पूरा सहयोग दिया है, जमीन दी है, बैंकेट हॉल बना दिया है, चबूतरा बना दिया है, हर प्रकार का जो सहयोग है सरपंच ग्रुप की तरफ से हमें मिल रहा है पूरी टीम को। किस तरह से डेवलप किया जाएगा इस जो क्षेत्र है जहाँ पर प्रतिमा लगाई है, उसको किस तरह से डेवलप किया जाएगा ताकि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को कुछ संदेश मिले? आने जाने वाले लोगों को संदेश मिलेगी। ये चौक पड़ता है, तीनों साइड के रास्ते हैं, एक आंचड़ा से आता है, एक करनाल से आता है, एक मुड़क से आता है गाँव में। और यहाँ से जैसे भी आएंगे सभी को दिखता है शहीद आजम भगत सिंह की 11 फुट की प्रतिमा इसी कारण लगाई गई है ताकि सभी को पता चले। दूसरी बात, यहाँ से हमारा पार्क बन चुका है, ये बड़ा शहीद भगत सिंह पार्क। उधर हमने कम्युनिटी हॉल बनाया हुआ है। उसके बाद हमारे दादा काला पीर जी हैं, उनका स्टेडियम है जहाँ सालाना हर साल दादा काला पीर के पर्व पर चूरमे और दूध का कई हजार आदमियों के लिए दूध, देसी घी का चूरमा और दूध का प्रोग्राम किया जाता है। आपसे एक बात जानना चाहूँगा, गगसीना में जब युवा ब्रिगेड बनाई गई थी तो कितने सदस्य जुड़े थे और अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है, जब मैं कभी आज से 15 साल पहले सन 2007 से मैं ब्रिगेड में काम कर रहा हूँ, भाई यादवेंद्र जी के साथ, अन्ना हजारे के साथ भी काम किया है। जब जंतर मंतर पे पार्टी बनाई थी, अरविंद केजरीवाल ने उठाई, हम थे, लेकिन हम उसमें नहीं जा सके क्योंकि हम सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं। उसके बाद आज से 6 साल पहले हम हुसैनी वाला से नमन मिट्टी लेके आए थे भाई यादवेंद्र संधू। घरोंडा में, अम्बाड़ा में, कई जगह मैंने उनका प्रोग्राम किया था, तो घरोंडा में भी प्रोग्राम किया। मेरे गांव से सैकड़ों युवा बाइक लेकर उनके स्वागत के लिए गए थे। तभी से मेरे गांव के युवाओं में ये जागृति उत्पन्न हुई और 6 साल से हम बलिदान दिवस ही मनाते हैं 23 मार्च को। पिछली गेड़ी हम यहाँ से कम 1500-2000 आदमी और बाइकों के साथ घरोंडा टोल टैक्स पर पहुँचे थे। आपने प्रोग्राम देखा भी होगा, ऊँट घोड़े हाथियों तक भी ऐसे प्रोग्राम हुए थे। तो मेरे गाँव की लेडीज भी और कम से कम सैकड़ों युवा इसमें भाग ले रहे हैं। और पूरा गाँव जिस दिन 23 मार्च को या 28 सितंबर को जब भी इनका जन्मदिवस मनाया जाता है, यहाँ पे प्रोग्राम करके पूरा गांव की परिक्रमा करता है और गांव को बड़े त्योहार के साथ भगत सिंह का जन्मदिवस और आक्रोश यात्रा के साथ बलिदान दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ वजीर जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हर युवा को, हर बच्चे को और बुजुर्ग को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। जो भगत सिंह की प्रतिमा और इनके बताए हुए मतलब रास्ते पर अगर हम चलेंगे ना, जात बिरादरी से हटके सबसे पहले तो, और राजनीति से हटके सबसे पहले,
अगर हम इनके दिखाए हुए रास्ते पे जाना चाहते हैं ना, सबसे पहले राजनीति और भाईचारा बढ़ा के चलना चाहिए और बिल्कुल सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। सबसे बड़ी मेरी तो एक ही मतलब कहने का यही है, राजनीति से हटके और भाईचारा बढ़ाना चाहिए जात बिरादरी से। भगत सिंह ऐसे आदमी थे, उनके अंदर कोई राजनीति नहीं थी, उनके अंदर कोई बिरादरीवाद नहीं था, वो एक न्यूट्रल आदमी थे, बिल्कुल पूरे समाज के योद्धा थे। आज उन्हीं के, हम तो इनकी चरणों के अगर आशीर्वाद भी ले लेते हो, हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा सब कुछ है। बिल्कुल, जो भगत सिंह है वो कोई राजनीतिक नहीं थे, एक युवा थे, एक ऐसे विचार थे जिन्होंने युवाओं में जोश फूका और आज भी युवा उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। आज आप गगसीना में ये माहौल देख सकते हैं जिस तरह से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में ऐसी पहली प्रतिमा है जो भगत सिंह की यहाँ पर लगाई गई है और जोश इतना ज़्यादा है युवाओं में कि यहाँ पर आकर जो है सेल्फियाँ भगत सिंह की प्रतिमा के साथ ले रहे हैं। इसके अलावा जो यादवेंद्र संधू आए हैं उनके साथ भी युवाओं ने प्रतिमा के साथ अपनी सेल्फी ली है, फोटो खिंचवाई है। सभी युवा है जो सिर्फ एक ही चाहते हैं कि जो हमारे शहीद हैं उनसे प्रेरणा ली जाए, किस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ बच्चों के मन में वो जाए, किस तरह से संदेश दिया जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा यादवेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखते हैं जो कार्यक्रम रखा गया है भगत सिंह जी की याद में। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब 23 मार्च को सन 1931 को जब भगत सिंह जी को, राजगुरु सुखदेव जी को अंग्रेज़ों ने शाम को चुपके से फांसी दे दी थी और उनको लगता था कि हमने भगत सिंह को हिंदुस्तान से मिटा दिया है और हमने भगत सिंह को हमेशा के लिए हिंदुस्तान से ख़त्म कर दिया है, पर आज 28 सितंबर भगत सिंह जी का जन्मदिन है। मैं कहूँगा गगसीना गांव ने यहाँ पे जवाब दिया है उस लंदन जैसी तानाशाही हुकूमत को कि हमारा भगत सिंह तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, हिंदुस्तान में अमर रहेगा। भारत माता की। युवाओं को क्या प्रेरणा देगी? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि शहीद आज़म भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस नहीं हूँ, वो लोग भी उनके वारिस हैं, उनके वंशज हैं। तो हर युवा को एक अच्छा नागरिक बनके इस देश की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है वो 23 साल की जवानी जो उन्होंने हंसते हुए कुर्बान कर दी थी मेरे लिए, इन नौजवानों के लिए, इन सब हिंदुस्तानियों के लिए। तो हमारी जिम्मेवारी है कि भाई जो सपना वो छोड़ गए हैं हमारे लिए, उसको हम साकार करके दें, अच्छा हिंदुस्तान बना के दें। और ख़ास तौर से युवा से कहूँगा कि इस वक्त जो किसान संघर्ष आंदोलन चल रहा है उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हिंदुस्तान की फसल और नस्ल को बचाया जा सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन इतने लंबे वक्त से चल रहा है, आपका परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है, कहाँ पर पेंच फंसा हुआ है और कैसे हल निकल सकता है? देखिए, इसका तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि काफ़ी समय हो गया है। भगत सिंह जी के चाचा जी यानी मेरे परदादा सरदार अजीत सिंह जी ने एक पगड़ी संभाल मूवमेंट खड़ा किया था किसानों को लेके 1907 में। वो भी तकरीबन 9 महीने चला था जब गोरे अंग्रेज झुक गए थे। पर जो ये काले अंग्रेज हैं, इन्होंने आंखों में धृतराष्ट्र की तरह अंधे हुए पड़े हैं या पट्टी बांधी हुई है गांधारी की तरह, जिनको गलत चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे 9 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और जब हम देखते हैं कोई छोटा शिशु जब जन्म लेता है उसको भी 9 महीने लगते हैं माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए। इस आंदोलन ने भी अब जो 9 महीने का समय ले लिया, एक नया हिंदुस्तान पैदा हो गया है जो सवाल करना सीख गया है। तो मैं तो सत्ता और जो नेता हैं इनको यही कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन होती है, उनकी मांग को समझे और ये कानूनों को रद्द करें और अगर कोई नए सिरे से कानून बनाना चाहते हैं उसका अध्ययन करें और उसमें किसानों को शामिल करके उसको बनाएं। मैं तो यही कहना चाहूँगा जल्द से जल्द इसको किया जाए। आखिरी सवाल, आज की युवाओं के अंदर, खासतौर पर बच्चों के अंदर, चाहे वो अंग्रेजी मीडियम के हो, सरकारी स्कूलों के हो, प्राइवेट स्कूलों के हो, किस तरीके से बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, इनकी कहानियों को और अच्छे तरीके से बताया जा सके ताकि वो प्रेरणा ले सके? बहुत अच्छा आपने सवाल करा है। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का बनाने का मकसद ही यही था। आज से 10 साल पहले एक कॉलेज में हम लोग कार्यक्रम करने गए थे, वहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल जी का फोटो था, अशफाक उल्लाह खां जी का था, राजेंद्र लहरी जी का था, चंद्रशेखर आज़ाद जी का, ऐसे क्रांतिकारियों का फोटो था। तो वहाँ पे बच्चे थे 20-21 साल के, वो उनको पहचान नहीं पा रहे थे, वो पूछते थे ये कौन है, ये कौन व्यक्ति है। उसी को देख के एक टीस लगी थी मन में कि भाई हमने कहीं ना कहीं कमी कर दी है, इस पीढ़ी को उस महान बलिदानी सच्चे न्याय जो हमारे करने वाले नायक थे उनके साथ मिलाने में हमारी कहीं कमी हो गई है। इसीलिए हम लोग ये अभियान चलाते हैं शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के रूप में। हमने उनकी जेल डायरी भी पब्लिश की थी भगत सिंह जी की, ताकि उनके असली विचार लोग जान सके। कभी कोई उनको राइटिस्ट कह देता है, कभी कोई उनको लेफ्टिस्ट कह देता है,
वो सच में क्या सोचते थे। वो जेल डायरी, वो अनमोल क्रांति ग्रंथ हमारे घर में है, तो उसको एक पब्लिश करके हम लोग सबके बीच में लाए कि उनके चाहने वाले खुद पढ़ के फैसला कर सके भगत सिंह जी क्या चाहते थे। इसीलिए एक तो इतिहास की किताबों में, स्कूलों में उनका पाठ्यक्रम जुड़ना चाहिए, नहीं तो नहीं। जैसा आज ये आयोजन हुआ है, भगत सिंह जी की प्रतिमा यहाँ खड़ी की गई है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा एक सवाल पूछा करेगी कि मैंने तो अपने प्राण दे दिए देश को आज़ाद कराने के लिए, नौजवानों, भारतवासियों, अब तुम क्या कर रहे हो। तो हमेशा ये मूर्ति यहाँ पे एक प्रतीक के रूप में पीढ़ियों को, देखिए अब इतना छोटा बच्चा यहाँ आया है, कितने हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पे आया है। इन्हीं को जगाने के लिए ये अभियान है। आने वाली नस्लें जब भी इस चौक से गुजरा करेंगी, भगत सिंह जी को याद करेंगी और अब एक मन में सवाल आएगा कि उस 23 साल की कुर्बानी का हमने क्या मूल चुकाया है। तो मेरे ख्याल से ये संस्कृति जगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी के समान है। अगर वही खोखला हो गया तो इंसान नहीं खड़ा हो पाएगा। शुक्रिया।